था। वह जहाँ भी जाता अपनी बहादुरी के चर्चा के बारे में झूठ बोला करता। एक बार झूठा कौवा तोता और तूती के पास गया और उनसे झूठ बोलने लगा। एक बार की बात है, मैं बहुत छोटा था और मैं अपनी दादी के साथ ऐसे ही नदी किनारे बैठा हुआ था। फिर क्या हुआ कौवे? फिर मेरी दादी अचानक से नदी में गिर गई और मैं उन्हें बचाने के लिए नदी में कूद पड़ा। मैंने बड़ी बहादुरी से नदी के लहरों का सामना किया और लहरों को चीरता हुआ किसी तरह अपनी दादी की जान बचाई और उन्हें बाहर निकाला। क्या तुम गहरे पानी में तैरना जानते हो कालू भैया? अरे बुद्धू, नदी तो क्या, मैं तो सागर में भी तैर सकता हूँ। सागर की ऊंची ऊंची लहरों को चीर सकता हूँ मैं। और रही तुम्हारे पति की बात तो तुम्हारा पति तो पहली ही छलांग में डूब जाएगा। मिट्ठू जी, ये कौवा कितना बहादुर है। मिट्ठू जी, क्या तुम भी सागर में तैर सकते हो? इन फिजूल कामों के लिए मेरे पास समय नहीं है। देखा डर गया ना मिट्ठू, मैं न कहता था कि ये सब काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। मिट्ठू, अगर तुम भी इस कौवे की तरह गहरे पानी में तैर सकते तो मैं भी लोगों को बता सकती गर्व से कि मेरा पति गहरे पानी में तैर सकता है। और फिर झूठा कौवा झूठी मूठी डींगे हाँककर वहाँ से चला जाता है। कौवा चांदनी रात अपने टूटे फूटे घोंसले में गुजारा करता था, क्योंकि उसके पास तो घर था नहीं और कहने को तो वो बड़ी बड़ी बातें किया करता था। और फिर ऐसे ही एक दिन झूठा कौवा कबूतर और कबूतरी के पास जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आ रही है तो आप इस कहानी को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले साल की बात है, तब मेरी माँ जिंदा थी और पता है एक दिन जंगल में आग लग गई। फिर क्या हुआ कालू कौवे? अरे होना क्या था, सब परेशान थे, छोटे और बड़े भी, पर मैं तो बिल्कुल शांत था। क्यों कालू कौवे, तुम्हें आग से डर नहीं लगता? अरे भाई सुनो तो पहले। तब मेरी माँ ने मुझसे आकर कहा कि कालू बेटा, अब तुम ही हो जो इस जंगल के पक्षियों की जान बचा सकते हो। तो फिर क्या आपने बचाई पक्षियों की जान? हाँ, मैं जल्दी से सागर के पास गया और वहाँ से एक बड़ी बाल्टी भरकर पानी लाकर जंगल की आग बुझा दी। पर एक बाल्टी पानी से जंगल की आग कैसे बुझ सकती है कालू? मैं जानता था कि तुम ये सवाल जरूर करोगे मुझसे। अरे कबूतर भाई, वह जो बाल्टी थी ना, इस जंगल से भी बहुत बड़ी थी और उसी बाल्टी में मैंने पानी लाया था। मैं बहुत बहादुर हूँ। मैं उल्टा उड़ सकता हूँ, तेज उड़ सकता हूँ, आंख बंद करके उड़ सकता हूँ। और तुम्हें पता है, तेज आंधी तूफान और बारिश में भी मैं उड़ सकता हूँ। ये सुनकर कबूतरी तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो रही थी। कबूतर जी, क्या आप भी आंखें बंद करके उड़ सकते हो? अगर मुझे ऊपर वाले ने आंखें दी है तो मुझे क्या जरूरत है आंखें बंद करके उड़ने की? देखा, मैं ना कहता था, ऐसा कोई नहीं कर सकता। मुझ जैसा यहाँ कोई नहीं है। अरे मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अरे मेरी भी बड़ी इच्छा थी कि मेरा पति बहुत बहादुर हो। वह तेज उड़ सकता हो, आंखें बंद करके उड़ सकता हो और वह सभी मुसीबतों का मुकाबला भी कर सकता हो। तो फिर इसे छोड़ो और जाकर कोई और कबूतर ढूंढो जो मेरे जैसा बहादुर हो। चल भाग यहाँ से, बड़ा आया बहादुर कहीं का।
और फिर कालू कौवा हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। कबूतरी अपने पति कबूतर से कहती है, वो ठीक ही तो कह रहा था, हर कबूतरी की यह ख्वाहिश होती है कि उसका पति ऐसा ही बहादुर हो। वो एक नंबर का झूठा है, सब झूठ बोल रहा है वो। ऐसे किसी की बहादुरी पर जलना ठीक नहीं है। अरे तुम चिंता मत करो, मैं बताऊंगा तुम्हें कि वो कितना बहादुर है। फिर ऐसे ही एक दिन चिड़िया, तोता, तोती, कबूतर और कबूतरी एक जगह बैठे हुए थे कि कालू जी फिर से वहाँ आ जाते हैं। कालू भैया, आज अपनी बहादुरी का कौन सा किस्सा सुनाने आए हो? अरे सुनाता हूँ। मैं जवान था, तभी हमारे जंगल में एक बहुत ही जालिम चील आ गई थी। वह बहुत बड़ी थी, उसके बड़े बड़े मोटे मोटे नाखून थे और उसकी चोंच तो बड़ी धारदार थी। क्या आपको डर नहीं लगता था उस चील से? बताता हूँ। वह चील जैसे ही जंगल में आती, सब डर के मारे अपने अपने घरों में जाकर छिप जाया करते और मैं बाहर में बैठा हुआ था। मैंने जैसे ही उस चील को देखा, मुझे गुस्सा आ गया। मैं घर के अंदर गया और वहाँ से एक बड़ा डंडा लाकर उस चील पर हमला कर दिया। उसे पीटने लगा और ये सब देखकर वह चील बहुत डर गई। वह तो रोने लग गई। फिर कालू कौवे, फिर क्या हुआ? क्या वो चील डरते हुए वहाँ से भाग गई? वो तो डर के मारे मुझसे माफिया मांगने लगी। सभी बहुत गौर से कालू कौवे की बातें सुन रहे थे कि तभी अचानक से कबूतर ऊंची आवाज में कहता है, भागो, अरे जल्दी भागो, वो सामने बड़ी चील आ रही है। कबूतर बस इतना ही कहता है कि कालू कौवा हड़बड़ी में उड़ते हुए वहाँ से भागता है। वह तो जी जान चुराकर वहाँ से भाग रहा था और हड़बड़ में भागते हुए वह सामने जाकर एक पेड़ से टकरा जाता है और धड़ाम से गिरता है, जिसे देखकर सारे पक्षी हंसने लगते हैं। अरे बचाओ, अरे कोई तो बचाओ, मुझे कोई तो चील से बचाओ। ये है इसकी असल बहादुरी का किस्सा। अब सबने देख लिया ना? अरे कौवे भैया, आप तो रोने लग गए। अरे कोई चील नहीं है, कबूतर तो बस आपसे मजाक कर रहा था। अरे तुम तो झूठे हो, एक नंबर के झूठे हो। हाँ, आज हम सभी को पता चल गया कि तुम कितने बहादुर हो। और इस तरह कालू कौवे को सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है और वह रोता हुआ वहाँ से चला जाता है।